हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी टेबल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम दिया हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, सिमेट्री ऑफ एनिमल्स दिया हुआ है, सिलोम यानी बॉडी कैविटी, सिगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डिफरेंट फाइलम का डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी पोरीफेरा जो है सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। उसके बाद सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सब फाइलम एडवांस होता गया है। तो इसका कैरेक्टर भी एडवांस होता जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? बॉडी जो बना होता है, सबसे पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो पॉरीफेरा जो सबसे प्रिमिटिव फाइलम है उसमें एनिमल का बॉडी जो है वो सेल से बना होता है, इसीलिए इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। सेलेंटेटा में टिश्यू से बना होता है, तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। टिनोफोरा में टिश्यू लेवल है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या होता है? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद एस्कीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम है। तो इस तरह प्रिमिटिव फाइलम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद दो फाइलम में टिश्यू लेवल और फिर उसके बाद से हमारा ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट फीचर है सिमेट्री ऑफ एनिमल, यानी बॉडी पार्ट को जो हम लोग एक सेंट्रल प्लेन से कट करेंगे तो कितने पार्ट में वो डिवाइड होगा, उसी को सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए इसमें सिमेट्री ऑफ एनिमल वेरियस टाइप का दिया गया है। सेलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होता है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के हमारा कॉर्डेटा तक बायलैटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम क्या होता है? एक बॉडी कैविटी होता है। तो जिन फाइलम या एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट होता है उसे सिलोमेट कहते हैं। जिसमें सिलोम एब्सेंट होता है उसे एसिलोमेट कहते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर है एस्कीहेल्मिन्थिस में जिसमें कि सिलोम स्यूडोसिलोम यानी फॉल्स सिलोम होता है, जो कि एस्कीहेल्मिन्थिस का स्पेशल कैरेक्टर है। तो पोरीफेरा से लेकर के हमारा प्लेटीहेल्मिन्थिस तक सिलोम पर प्रेजेंट नहीं होता यानी एब्सेंट होता है, तो इसे एसिलोमेट कहेंगे। एस्कीहेल्मिन्थिस में सीडोसिलोम होता है, इसे सीडोसिलोमेट कहेंगे। उसके बाद एनेलिडा से लेकर हमारा कॉर्डेटा तक सिलोम प्रेजेंट होता है, तो ये सब सिलोमेट एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होता है? सिगमेंटेशन तीन फाइलम में प्रेजेंट रहता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन होता है बॉडी में, और बाकी सभी फाइलम में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पोरीफेरा फाइलम जो सबसे प्रिमिटिव है, इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट फाइलम जो है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसका क्या मतलब हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब है कि इसमें मौथ, यानी जो हमारा ऑर्गन है मौथ और उसका जो एक्सटर्नल ऑर्गन एनस वो प्रेजेंट नहीं होता। यानी मौथ होता है, जिस पार्ट से हम फूड लेते हैं उसी पार्ट से फूड बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कहते हैं। इसके बाद एस्कीहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी इसमें माउथ भी होता है, एनस भी होता है। यानी माउथ से हम लोग फूड लेते हैं और बॉडी से एक्सक्रीशन जो होता है हमारा एनस से होता है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, बाकी सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, और एस्कीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पोरीफेरा में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, टीनो सेलेंट्रेटा में भी एब्सेंट, और टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, इस सब में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है।
तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो सबसे पहले किस में आया है, एनिलिडा में। एनिलिडा से ऊपर जितने फैलम है सब में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और एनिलिडा के बाद कॉर्डेटा तक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पोरिफेरा से लेकर के एनिलिडा तक एब्सेंट है, और सबसे पहले सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपोडा में आया। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जितना भी है उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और लास्ट फीचर्स हम लोग देख लेते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर में। पोरिफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी ये सिर्फ पोरिफेरा फैला मिलता है, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन वाल, यानी बॉडी में पोर्स होता है, वाल्स में कैनाल होता है। ये पोरिफेरा का डिस्टिंक्टिव फीचर है जो बाकी फैलन से हम लोग को अलग करता है। फिर नेक्स्ट आता है सिलेंटेटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक या डिस्टिंक्टिव फीचर है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। और नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनोफोरा का डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉम्प्लेट्स, जो कि लोकोमोशन में यूज़ होता है। उसके बाद है प्लेटीहेलमिंथिस। उसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है बॉडी फ्लैट होता है और उसमें सकर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एस्कीहेलमिंथिस, जिसका डिस्टिंक्टिव फीचर है वर्म शेप्ड बॉडी होता है, एलोंगेटेड बॉडी होता है। नेक्स्ट है एनिलिडा फाइलम। उसका डिस्टिंक्टिव फीचर हमारा